नमस्कार, प्रियंवदा फार्म्स पे आपका स्वागत है। आज संजीव भैया का फार्म पे हमारे विजिट हुआ है। हम लोग अभी बछिया वाले बाड़े में हैं और संजीव भैया वही बोल रहे थे कि क्या क्या बछिया आपके यहाँ आई है दिखाने के लिए और क्या प्रेग्नेंट हुई है। तो अभी हम लोग इधर लगाए हुए हैं बछिया लाइन से। 2 ग्रिफ की बछिया है, ये ग्रिफ की बछिया है। इसके बाद ये 40-128 है और ये फिर ग्रिफ की बछिया है। ये किस जनरेशन की है? ये सेकेंड जनरेशन हो गया भैया। अच्छा। इसमें हॉट स्टार, क्रॉस ग्रिफ और इस बार मिल्की के सेक्स सीमन से प्रेग्नेंट है। कितने महीने की हो गई है? ये 13 महीने की ही है अभी। अच्छा। इसका जन्म ये 80 नंबर जो है, ये फरवरी के अंतिम हफ्ता में बच्चा दी थी। अपनी 31 नंबर गाय थी हॉट स्टार की, वो अभी मतलब इसका प्रेगनेंसी कंफर्म हो गया? हाँ, 30 डेज हुआ, किट से कंफर्म हो गया है। 60 डेज पे हाथ से होगा। तो किट में अगर जब टी सी दोनों का लालिमा एक बराबर हो जाता है तो हम लोग कंफर्म मान लेते हैं। फिर उसके बाद उसको हैंड चेक नहीं कराते हैं। ठीक है। और ये वर्ल्ड वाइड शायर के मैग्नम से प्रेग्नेंट है। इसका ये जो बच्चा देगी वो 3rd जनरेशन बच्चा होगा, क्योंकि ये खुद स्पाइक की है। इसकी मदर उधर खड़ी है संजीव भैया, आपको भी हम उस बारे में भी दिखाए थे, वहाँ इसकी मदर है सामने, उसकी ये बेटी है और ये खुद ग्रिफ की है। इन सब का काविंग का टाइम कब है? सारा ये जितनी है सब दिसंबर में, 1 दिसंबर को बच्चा देंगे। टोटल हम लोग G6G प्रोग्राम किए थे, उसमें एक साथ हम लोग 10 गाय को ये किए थे, 11 गाय को। 11 में 8 कंफर्मेशन मिला है, 3 फेलियर था। तो 3 फेलियर वाले में भी 2 ही फेलियर मानिए। एक ने तो अभी बच्चा खराब कर दिया है, इसलिए उसको हम लोग फेलियर कर रहे हैं। वो फेलियर में भी प्रेग्नेंट होने के बाद 26 दिन पे ब्लड आ गया उसको, तो बच्चा मतलब अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हुआ उसको। तो आपको भी पता ही है कि अभी जस्ट खोले तो बाहर खोलने के दौरान कुछ हुई होगी घटना, तो उस वजह से हो। लेकिन उसको फिर अब अप्रैल के महीने में हम लोग दोबारा से एक बार G6G या GPG जो भी प्रोटोकॉल होगा उसको यूज़ करेंगे। और आपको कैसी लगी सब? नहीं, बढ़िया है बच्चे तो नो डाउट काफ़ी अच्छा है। बॉडी स्कोर से लेकर के सब कुछ, मतलब जो ब्रीड का एक जो मतलब क्या बोल सकते हैं, वजन वाला टेप है, जरा ले आना। उसका जो कैरेक्टर है हाँ, वो बिल्कुल दिख रहा है। अच्छा, इसकी माँ से आप इसका रंप एंगल वगैरह देखिएगा, उसको भी दिखाए थे अभी हम। उसका ये पुठा हल्का अभी झुका हुआ है, जबकि इसका पुठा स्ट्रेट हो गया। ये बॉडी उसकी उससे और स्ट्रेट हुई है। हाँ, तो वो जो उसका जो जनरेशन है और इसके जनरेशन में फर्क, एक जनरेशन का फर्क है। तो ऑब्वियस है कि थोड़ा सा ये मतलब सुधार होगा ही होगा। और शाही और प्रियंवदा का सबसे बड़ा खास बात ये है कि हम लोग वर्ल्ड वाइड शायर के साथ जो है साथ में काम कर रहे हैं। मतलब जैसे मेरे यहाँ 3 मिल्की प्रेग्नेंट है, तो भैया के यहाँ भी 2 मिल्की से प्रेग्नेंट है। हमारे यहाँ 1-2 सीमन एक्स्ट्रा लगा हुआ है, जैसे मैग्नम मेरे पास एक एक्स्ट्रा है, तो भैया के पास उसके जगह पे रोचेस्टर एक्स्ट्रा है। तो भैया मतलब रोचेस्टर पे गए, हम मैग्नम कुछ नया बुल लेकर के आए कि भाई हमको मैग्नम भी चाहिए, लेकिन जो बेस हम लोग का है मिल्की का, वो दोनों जगह एक जैसा ही है। अच्छा, ये सुनने में आ रहा है कि दिसंबर में शायद कंपटीशन भी होगा। हाँ, 22 से 25 सितंबर अभी क्या कुछ इसका डेट डिक्लेयर हुआ है कि नहीं? जी, डेट मतलब टेंटेटिव जो है, राकेश जी से बात होने के बाद यही कंफर्म हुआ है कि 22 से 25 दिसंबर के बीच में, मतलब 15 दिसंबर के बाद ही होगा। हाँ, 15 दिसंबर के बाद ही होगा। और इस बार संजीव भैया को ही हम लोग आगे कर रहे हैं। रीज़न बीइंग कि संजीव भैया के पास 2 गाय ऐसी है जो अक्टूबर और नवंबर में बच्चा देगी। तो उन दोनों के लिए ही हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं कि 50 लीटर, चूँकि वो लोग दोनों फर्स्ट लैक्टेशन में 34 से 35 लीटर दूध की हैं। और एक वर्ल्ड वाइड शायर के मिसूरी की है, और एक किसकी है भैया इस बार वाली? डेफी के। ये अभी 403 kg है। एक सेकंड, यहाँ नहीं होता है, यहाँ होगा 409 किलो है। तो 409 किलो है भैया। और अभी इसको 30 डेज हुआ है प्रेग्नेंट में। ये काविंग तक 550 से 600 किलो वेट पकड़ लेगी। अच्छा, एक चीज़ और पूछना था, छोटा सा। बहुत लोग कम्युनिकेशन गए थे कि जैसे हम लोग काविंग करने के बाद जो स्टार्टर खिलाते हैं, स्टार्टर कितने दिनों तक खिलाना चाहिए? 5 महीने तक हम लोग खिलाते हैं भैया। माँ डेयरी का जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें हम लोग 5 मंथ्स तक खिलाते हैं। और धीरे धीरे जो है, जब बॉटल फीडिंग कितने दिनों तक कराते हैं? 90 डेज प्लस रहता है। 90 डेज प्लस 5 या 8 डेज और मान के चलिए 95-96 दिन, मतलब 100 डेज मान लेते हैं। हाँ, 100 दिन मान लेते हैं। तो मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि लोगों को कि आप 100 दिन तक फीडिंग, मतलब बॉटल फीडिंग जरूर करें। हाँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बॉटल फीडिंग में जब आप 2nd-3rd जनरेशन में जा रहे हैं तो 7 लीटर से कम मिल्क नहीं जाना चाहिए, कम से कम 60 डेज। हम अपने यहाँ तो मतलब 8 लीटर तक भी फीडिंग कर रहे हैं। हाँ, तो 8 लीटर हम लोग जिसको करा रहे हैं 4th-5th जनरेशन है। हाँ। जो हमारी 2nd जनरेशन है उसको 7 लीटर भी काफ़ी है।
उसमें क्या है कि पहले 15 दिन में तो आप पीक पे ले जाते हैं, 4 लीटर 5 लीटर 6 लीटर 7 लीटर पहुँचते हैं। फिर वो 15 दिन से लेकर 75 दिन तक 80 दिन तक आप 7 के करीब रखते हैं, और फिर धीरे धीरे वो नीचे आना शुरू करती हैं। मतलब 75 दिन के बाद नीचे लाने में 20-25 दिन लगता है। और जब 2.5 किलो पूरा फीड भी खा रही होती है ना, तो उस समय भी आधा लीटर सुबह आधा लीटर शाम दिया जाता है उसकी आत्मसंतुष्टि के लिए। क्योंकि अगर बछिया को आत्मसंतुष्टि नहीं रहेगा तो ग्रोथ पे उसका इफेक्ट आता है। मेंटल बहुत बड़ा चीज़ है ये सब चीज़ में भी। जैसे मेंटल ब्लॉकेड हम लोग के लिए होता है, वैसे जानवर को भी मेंटल ब्लॉकेड होता है। तो उससे बचने के लिए जो है फिर ग्रोवर को कितने दिन तक करता है? जब तक प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं हो जाती है तब तक ग्रोअर मोटा मोटी आप समझिए, हाँ AI करने के 60 दिन तक मान के चलिए कि ग्रोअर यूज होता है। अभी इस पूरा सेक्शन में ग्रोअर ही चल रहा है। मतलब प्रेगनेंसी कंफर्म करने के बाद भी? हाँ, नहीं 60 डेज। हाँ। जैसे ये 30 डेज की कंफर्म है, लेकिन हम जैसे करें कि जब तक किट से कंफर्म है, हाँ, ना, मतलब हम 99% हमारे आता है रिजल्ट, पीडी करने, लेकिन फिर भी हम पीडी को ही कंफर्मेशन मान के चलते हैं। 60 डेज पे मतलब पीडी के बाद हम प्रेग्नेंट हीपर स्टार्ट। हाँ, फिर प्रेग्नेंट हीपर अपना चलाए लास्ट के 30 डेज में। कितना किलो तक एक जनवरी? हाँ देखिए, जो फर्स्ट जनरेशन है उसको 3-3.5 किलो, सेकेंड जनरेशन में 4 किलो 4.5 किलो। तो अब जैसे 4 किलो आप इसको अलग करके तो खिला नहीं सकते हैं, तो जानवर गिने सेकेंड जनरेशन इसके अंदर कितनी है वो गिने। ब्रीड का ये भी फायदा, कितनी शांत है। हाँ, स्वभाव का तो असर पड़ेगा ही। इसको मिल्किंग में आपको कोई टेंशन नहीं है। और वही आपकी जो है, आप बिहार से गाय ले लीजिए, लात मार के मुंह कान सब सीधा कर देगा आपको। अभी आज हमको विजिट हुआ था एक जगह, छपिया मंडी गोरखपुर। मतलब गाय देख करके रोना आ रहा था कि मतलब कितना पिछड़ा इलाका है हम लोग। मतलब कोई गाय ऐसी, जो मेरी सबसे कमजोर फार्म की गाय है उसके लेवल की भी गाय वहाँ नहीं, जो फार्म की सबसे कमजोर गाय है। अब तो हम लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं। मान लीजिए कि माँ डेरी वाली को तो अब हम अपना ही बोलते हैं, तो वो 5 मेरे फार्म की गाय है। एक उसमें बस शकील वाली है और कुछ बच्चे हैं इसमें, और 2-3 गाय। मतलब कुल मिलाकर के जो इस सीजन में हम लोग बेचेंगे ना, उसके बाद अपने फार्म पे हम लोग कह सकते हैं कि 100% अपने यहाँ का बच्चा है। सिर्फ 2 माँ डेरी वाली रह जाएगी, तो वो तो लंबा जाएगी। हाँ, जो रिकॉर्डेड है, 100% रिकॉर्डेड। हाँ, मतलब जिसके बाप का नाम हमको पता है, वो 100% हम लोग इस बार रिकॉर्डेड। मतलब अपने सीमेंट की ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि सारा जो भी फार्म पे अपने हर्ट्स में जो भी जानवर है वो। अच्छा देखिए, भैया और मेरे यहाँ क्या डिफरेंस है कि भैया का मिल्क हमसे ज़्यादा अच्छे रेट में बिकता है, लेकिन वो पैसा उनका साइलेज में चला जाता है। और हमारा साइलेज सस्ता है तो हमारा दूध भी सस्ता बिकता है। मतलब हमने कभी दूध बेचने पे बहुत जोर नहीं दिया। अभी मिल्किंग मशीन आई है तो उसके बाद, लेकिन फिर भी मोटा मोटी जो है 12,000 लीटर अगर दूध बेच रहे हैं तो हम लोग को 5.5-6 लाख रुपए पर मंथ का दूध बिकता है। अभी कितना प्रोडक्शन कितना आ रहा है अपने? इस समय 470 का एवरेज है, 465 से 70। इस महीना हम लोग 14,500 लीटर पे क्लोज करेंगे। लास्ट ईयर हम लोग 13,600 लीटर किए थे इसी मंथ में। आपके यहाँ भी पिछले लास्ट 10 से 15 दिन में प्रोडक्शन घटा है? हाँ, प्रोडक्शन घटा है। घटने का 2 कारण है। एक तो मक्खी, अभी देखिए टेप लगाए हुए हैं, सारा टेप पे आप देखिएगा मक्खी चिपकी हुई है। ये 2-3 दिन में फिर चेंज हो जाएगा, नया टेप लग जाएगा। तो ये 3,500-4 हज़ार रुपये हर महीने हम लोग खर्च करते हैं मक्खी को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा जो है चीनी में थोड़ा सा नुवान डाल के 2-4 जगह हम लोग रख देते हैं, तो उस पर हर थोड़े देर के बाद ना मुट्ठी से पानी मारते रहता है, तो भींगा रहता है, उसको मक्खी खाती है तो वहीं मरती रहती है, और सैकड़ों के आबादी में मरती हैं उस सब। ये पीछे आपकी एक बाछी है, बहुत बड़ी बाछी दिख रही है जी, हीपर है, ABS हैमर। अच्छा, फर्स्ट जनरेशन है, लेकिन उसकी मदर उस साइड आपको हम दिखाए थे, पंजाब से एक 5 नंबर गाय आई थी, उसी की बेटी है वो 9 नंबर, और 9 नंबर की बेटी है 40 नंबर। ये ABS हैमर है। लास्ट ईयर ये 600 केजी से ज़्यादा उसका बॉडी वेट होगा जी, 600 प्लस है। जरा पकड़ लेके ले आना छोटू। वो जो है उसका क्या हुआ था लास्ट टाइम, एक तो प्रेग्नेंट पे एक टाइम रिपीट कर गई, और उसके बाद पूरा गर्मी का सीजन पड़ा तो हम छोड़ दिए। और इस बार अभी प्रेग्नेंट हो गई है। पिछले बार 19 बछिया में मेरी 3 बछिया रिपीट कर गई थी, तो और 15-16 बछिया थी, तो इस साल हमको फिर 19 बछिया। इस साल जो अपना जो फिर काविंग सीजन जो अक्टूबर से स्टार्ट होगा, हाँ, उसमें कितना अपने यहाँ प्रेगनेंसी? हमारे पास अक्टूबर से पहले ही जो है 4, 2, 6 एक साथ काविंग हो चुका होगा। 1 अक्टूबर से पहले। अक्टूबर में फिर 4 है, नवंबर में 3 है, दिसंबर में 8 हो चुका है अभी तक, और दिसंबर में इन बिटवीन G6G प्रोटोकॉल इधर 28 नंबर हो गई, और उधर कुछ गाय है जिसको AI किया गया है 5-6, तो उसमें से 2-3 का रिजल्ट कम से कम। एक बार इसका बॉडी मत पकड़ना, पकड़ा।
ये गाय हाइट में भी है भैया। हाँ हाँ हाँ, देना देखने से लग रहा है कि पंजाबी है। ओके, इसके स्वेटर भी है। 680 है सर। 700 किलो बताइए। हीफर है 680 किलो की। बताइए। हो सकता है मिल्किंग कंपटीशन में अगर 2 टीथ का हुआ हाँ, तो हम कम से कम 4-5 बछिया उतारेंगे। अगर 2 टीथ का अलग किया है लोग तो। अब डरा रहे हैं बाकी लोग। नहीं डरा नहीं रहे, बाकी लोग भी लेके आए, सब लोग ब्रीडिंग किया है, जो मेहनत किया है वो लेके आएगा, कोई भी जीत सकता है। लास्ट ईयर भी तो हम बोल रहे थे कि हम जीत जाएंगे, लेकिन हमारी गाय सेकंड आई थी 38 लीटर की। TDM वाले भाई साहब की, शंभू भाई की गाय आई थी। हाँ, तो वो भी अपना मुकाबला में नहीं काम उनकी कर गाय रहे थी भी हैं। अच्छी गाय थी, हाँ। वो डिजर्व भी करती है। इस बार भी अब उम्मीद है कि 2 टीथ में अगर पिछले साल अलग से हुआ होता तो भी अपनी जीत की आती, जो ब्रीड चैंपियन हुई 77 में, लेकिन हुआ नहीं। इस बार भी उनके यहाँ 50-60 लीटर की गाय है। हाँ, मोटा मोटी इस बार देखिए कंपटीशन कैसा रहता है। 1-2 बार तो सुनने में आई है, मतलब हाँ सुनने में क्या आई है, प्रशांत जी के वीडियो में भी हम लोग देखे हैं, और मिल्किंग भी वो लोग लगातार कराया है, तो उसमें भी 22 लीटर 23 लीटर 24 लीटर की गाय तो दिखती है। ये 1-2 चीज़ और है, यूट्यूब में बहुत लोग जो मतलब जो कोर बिजनेस से हैं उनके बीच में चर्चा का विषय है कि जो है मतलब या तो हमको उनसे ट्रेनिंग लेना चाहिए इस टाइप की बात, लेकिन ये तो हम लोग सीखते भी हैं उन सब की। सीखना चाहिए, सीखने के लिए तो पूरा उम्र बचा हुआ है। तब हर इंसान को एक दूसरे से सीखना चाहिए। हमारा कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन है। हाँ बिल्कुल, होना ही चाहिए। हम लोग का कोई कंपटीशन, अब इन लोग को लगता है कि TDM का नाम लेने से जो है सामने वाले को हम इरिटेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इंटरनली हम लोग सब लोग से बातचीत, संभव जी से बात होती है, प्रशांत जी से बात होती है, बहुत अच्छे से बात होना होती भी चाहिए, होना है। भी फीड खिलाना न खिलाना ये क्या अलग मैटर है, लेकिन बातचीत तो खूब अच्छी हम लोग की हमेशा होती है, और बहुत सारा प्रोडक्ट कभी कभी हम लोग यूज़ भी करते हैं। अब लास्ट ईयर उनका बंद हो गया साइलेज वाला, नहीं तो हम लोग साइलेज भी तो केविन के ही प्रोडक्ट से बना रहे हैं। यही है अभी है। ये वाला तो अपना सबसे कम मिल्किंग। अरे वो देखो परेशान की हुई है 32 नंबर, वो भी ABS है। ठीक है, आपके व्यूअर्स को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके यहाँ आए आज हम लोग, और संजीव भैया का एक लड़का भी आया है हमारे यहाँ, बेटा वीडियो में नहीं आ रहा है, लेकिन उसको भी बहुत शौक है, वो हमारी ही तरह बहुत पैशनेट है इस चीज़ को लेकर। अब वीडियो में नहीं आ रहा है, घुमा के दिखा दो, पीछे देखो, आ जाएगा, इंट्रोड्यूस करो। ये मेरा बड़ा लड़का है, आर्यन नाम है इसका, जस्ट अभी 12th पास आउट हुआ है, सॉरी 12th में गया है अभी, और इसमें इंटरेस्ट है डेयरी में, खासकर एनिमल के अंदर। तो अभी देखते हैं कहाँ तक आगे क्या कर पाता है। इंटरेस्ट भी है, और मतलब जितना हम लोग हम बुल को सर्च करते हैं, 2-4 नाम ही ऐसा बोल देता है जिसको हमको भी सर्च करना पड़ जाता है, तो मतलब हमसे भी एक लेवल ऊपर में जा रहा है एटलीस्ट बुल सर्च में। ST जेनेटिक्स बताइए, हम कभी पता नहीं कि कैप्टन का सीमन इंडिया में कितने रुपए का पड़ेगा, ये सब पता होता करके लड़का बैठा है, तो डेफिनेट है कि आगे मतलब एटलीस्ट डेयरी सेक्टर में कह सकते हैं कि आने वाले समय में डेयरी में अच्छा करेगा ही, हम लोग चाहते हैं। हम लोग का अच्छा तो फ्यूचर है। हाँ फ्यूचर है, और जिस तरीके का इंटरेस्ट है उसमें इसको करना भी चाहिए, और आखिर कोई ना कोई तो खेती की जिम्मेदारी उठाएगा ना। सब आदमी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना जरूरी थोड़े है। नहीं। सब आदमी कंप्यूटर चलाएगा तो इसके लिए कौन बचेगा। माइक्रोसॉफ्ट तो कंप्यूटर बनाते बनाते अब खेत पे चलाया है, खेती की जमीन लेने लगा, क्योंकि सबको पता है कि सब दिन आप सब बिजनेस को हटा दीजिए, लेकिन अगर आपकी खेती नहीं है तो फिर आपके लिए वो तो बेसिक चीज़ है। खाएंगे कहाँ से, खेती नहीं करेंगे तो खाएंगे। तो यहीं पे फिर वीडियो को समाप्त करते हैं हीफर वाले सेक्शन से, और किसी दिन संजीव भैया के यहाँ का भी वीडियो बनाएंगे। संजीव भैया भी इस बार साइलेज बना रहे हैं, तो वो सब भी हम लोग छोटा क्लिप लेकर के संजीव भैया से मंगा करके ज़रूर दिखवाएंगे। धन्यवाद।